स्कूल ट्रिप की एक बस जो रात के अंधेरे में पहाड़ों के रास्तों पर चलती जा रही थी। उस बस में 3 टीचर और करीबन 40 स्टूडेंट्स थे। देहरादून के एक स्कूल से निकली हुई ये बस बच्चों को स्कूल ट्रिप पर मसूरी ले जा रही थी। हम लोग थोड़ी देर से मसूरी पहुंचने वाले हैं। सब लोग शांत बैठे रहो। अरे सर, क्या आप भी कम से कम स्कूल ट्रिप पर तो शांत होने को मत बोलिए। हाँ सर, यहाँ तो मस्ती करना हमारा हक है। सर बोलते ठीक है मस्ती करो, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये सभी उस बस में बातें कर रहे थे, टीचर्स और स्टूडेंट, और स्वाभाविक है कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो बातें चलती रहती हैं। तभी अचानक मानव नाम का एक लड़का चीख पड़ता है। सब हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं तो वह सहमा हुआ बाहर देख रहा होता है। और क्या हुआ मानव? वो क्या? वो चुड़ैल उसके मुंह से। चुड़ैल सुनकर सब डर जाते हैं और बाहर देखने लगते हैं। सबको दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तभी अचानक मानव हंसने लगता है और कहता है, आप लोगों को डराना कितना आसान है। मानो यह बदतमीजी कर रहा है। इसे इतना डर लगता है और तू इन हरकतों से ऐसे हमें डरा रहा है। क्या बात है? मानो मज़ा आ गया और बैंड बज गई हो। सबकी शट अप हो गई। तभी अचानक बस रुक जाती है और पता चला कि मसूरी आ गया है। सामने उनका होटल था। वह सब उतरते हैं और होटल में पहुंच जाते हैं। तुम सबके कमरे बुक है। एक कमरे में 4 बच्चे रहेंगे। रात का समय है, इसीलिए तुम लोग फौरन अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उस सामने जो नर दिख रही है ना, उस नर के बराबर में एक खंडर है। जो यहाँ के लोग का कहना है कि वह भूतिया है, इसीलिए कोई भी उस एरिया में नहीं जाएगा। यह अनाउंसमेंट कर दिया जाता है उस टाइम, इसलिए कोई भी उस एरिया में जाएगा भी नहीं। पहली बात तो रात में निकलना ही मत। किसी को कोई भी जरूरत हो तो हम टीचर के पास आके बता देना। सभी बोलते हैं ओके सर, गुड नाइट गुड नाइट। वो सब लोग अपने अपने कमरे में बोलकर चले जाते हैं। संजू, प्रेम, मानव और तरण एक कमरे में रुके थे। वह चारों सोने के लिए लेट जाते, पर तभी संजू उठकर बैठ जाता है और कहता है, चलो उठो, सब हम लोग बाहर जा रहे हैं। कहाँ बाहर? उस नहर के पास। और ये कोई नहीं कहेगा कि सर ने मना किया है। सर तो मना करेंगे ही, यही उनका काम है। पर अगर हमने मज़े नहीं लिए तो हमारी स्कूल ट्रिप बेकार हो जाएगी। फिर बोलते हैं हाँ तो चलो, बिल्कुल तैयार है हम सब। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को निकलना वैसे ही खतरे से खाली नहीं है, और ऊपर से तुम लोगों को उस भूतिया खंडर के पास जाना। अरे चुप डरपोक, कह के उठ जा, फौरन चलो हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। उसमें से एक लड़का होता है, वो बोलता है, खंडर के पास नहीं जाएंगे, बस बाहर टहल कर वापस आ जाएंगे। देख कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। मानव की बात सुनकर तरण भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और चारों दबे कदमों के साथ होटल से निकल जाते हैं। बाहर सचमुच बहुत ठंड थी। वह लोग कप कपाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूर कहीं किसी भेड़िए की बोलने की आवाज़ आ रही थी, जो रात में बहुत डरावनी सी लग रही थी। तभी तरण को बहुत डर लग रहा था और वह उन सबको वापस चलने के लिए कह रहा था। पर जब वह लोग उसे आगे लेते चले गए और आखिर वह उस नहर के पास पहुंच गए, जिसके बराबर वह खंडर था। मैंने तुम लोगों को मना किया था, पर तुम लोग फिर भी मुझे यहाँ लेकर आ गए। चलो अब फौरन यहाँ से वापस चलो। अरे ये भूत सबने की बातें हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। देखे, एक नॉर्मल घर है और यहाँ और क्या, चलो अंदर चलते हैं। तुम लोग पागल हो, वापस चलो। ये सब वो कह रहे थे आपस में, मतलब बातें कर रहे थे, वरना हम लोग मारे जाएंगे। तभी अचानक तरण को एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह और ज़्यादा डर जाते हैं। पर बाकी सब खंडर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। प्रेम आगे बढ़कर उसका दरवाज़ा खोलता है तो अचानक चमगादड़ का एक झुंड उड़ता हुआ निकलता है, जिसमें वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और उसमें से एक बोल पड़ता है, अभी मैं कह रहा हूँ वापस चलो प्लीज़ दोस्तों, ये भूत नहीं, चला उठा जा। वह चारों खंडरों के अंदर पहुँच जाते हैं और उन्हें
खंडर के अंदर गर्मी का एहसास होने लगता है। उन्हें बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार फिर से पायल की आवाज़ आती है और इस बार आवाज़ सबको सुनाई देती है। सुना फिर से ये पायल की आवाज़ आ रही है। हाँ, लग तो रही है, पर हो सकता है कोई बिल्ली होगी जिसके गले में घंटी बंधी होगी। प्रेम को इतना कहना था कि अचानक उसे खंडर के अंदर बहुत तेजी आंधी चलने लगती है। आंधी के चक्कर में चारों लोग बिछड़ जाते हैं और उन्हें अलग अलग कमरों में पहुंच जाते हैं। उन चारों कमरों में एक एक मोमबत्ती जल रही थी। जिसके कमरे में हल्की रोशनी हो रही थी। प्रेम, संजू, मानव, का हो तुम? किसी कमरे में हूँ, पर इस कमरे के बाहर आने वाले रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भी ऐसे ही कमरे में हूँ। तरण, मानव और संजू को तो एक दूसरे को आवाज देते। ये सभी आपस में उस कमरों में से आवाज लगाकर बातें कर रहे थे, लेकिन प्रेम की कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। वह तीनों मिलकर प्रेम को आवाज लगाते, पर प्रेम का कुछ अता पता नहीं चला। प्रेम इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि जिस कमरे में वह था उस कमरे के में एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। चुड़ैल दिखने के इतनी खतरनाक थी कि उसे देखकर प्रेम की आवाज ही बंद हो गई चुकी थी। उस चुड़ैल के बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी जिनसे खून निकल रहा था। उसके हाथों में नाखून बड़े बड़े थे। वो बोल रहा था, चुड़ैल मुझे छोड़ दो। चुड़ैल बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो डर के मारे कमरे से बाहर निकल जाता है और जैसे तैसे कर वह खंडर से भी बाहर आ जाता है। उसी प्रकार उसके जो 3 दोस्त थे वो भी कमरों से जैसे तैसे कर बाहर आ जाते हैं और वो जल्दी से उस जंगलों से होकर वो अपने जो होटल में रुके थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वो किसी को भी बात नहीं बताते, क्योंकि अगर बात बताए तो भी उन्हें टीचर डांटते। उन्होंने जो देखा क्या वो हकीकत में हो सकता है? या दोस्तों, ये भूतों की कहानियाँ केवल कहानियाँ ही होती हैं।